चलिए, स्वागत है हमारा एक बार फिर से YouTube चैनल में। और हम लोग भारतीय संविधान की क्लास शुरू कर रहे हैं। और भारतीय संविधान की क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ा था। और संवैधानिक इतिहास में हमने ये चर्चा की थी कि भारत में अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाया था वो कानून कौन कौन से कानून बनाए थे और वो कानून किसने लागू किए थे, और कानून निर्माण की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो किसको दी गई थी, ये हमने चर्चा कर ली थी। और कल हमने 1813 का अभिलेख राजलेख पढ़ा हुआ था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो 1833 के अधिनियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? 1833 के अधिनियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि 1833 का चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम, या इसी को बोलते हैं 1833 का राजलेख। क्या बोलते हैं? 1833 का राजलेख बोलते हैं। अब इस 1833 के राजलेख में क्या क्या प्रावधान किए गए थे? पहला जो प्रावधान किया गया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नर जनरल बना कौन था, तो उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम था? लॉर्ड विलियम बेंटिक नाम था उस व्यक्ति का जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि अंग्रेजों को भारत आने जाने, हम ये कह सकते हैं अंग्रेजों को बिना लाइसेंस, भाई पहले जैसे अभी वीजा पासपोर्ट लगता है ऐसे पहले लाइसेंस लगता था। ठीक है। बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने व व्यापार करने का अधिकार दिया गया। व्यापार करने का अधिकार दिया गया। और क्या किया गया? तो इस अधिनियम द्वारा या इस एक्ट द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। यानी कि जो दास प्रथा थी वो प्रथा बहुत ही बुरी प्रथा चल रही थी उस टाइम पे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। और 10 साल बाद यानी कि लगभग 1843 ईस्वी में इस दास प्रथा को पूरी तरह से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या इस दास प्रथा को 1843 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद और क्या किया गया, तो इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया।
प्रावधान किया गया। और जो ये प्रावधान किया गया था वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया, ठीक है। और इसी लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही भारत में प्रथम विधि आयोग बना था। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है क्या कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ, ठीक है। फिर उसी से आईपीसी सीआरपीसी बने थे। जब आप लोगों ने पढ़े होंगे आईपीसी सीआरपीसी तो उसमें ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो ये 1833 का जो राजलेख था उसका ये प्रावधान था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट अधिनियम आएगा वो आता है भारत सरकार अधिनियम 1858। कौन सा आता है? भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। अब भारत सरकार अधिनियम 1858 में क्या प्रावधान हुए, क्या प्रावधान किए गए, उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो भारत सरकार अधिनियम 1858 था, ये एक अधिनियम नहीं था, एक घोषणा पत्र था। और घोषणा पत्र किसका था? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था। और जो महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र बनाया था, इसको जो सुनाने वाला व्यक्ति था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग। तो क्या प्रावधान किए गए इसमें और क्या क्या इसकी विशेषताएं थी, उनके ऊपर नजर डालेंगे, उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। पहली चीज तो ध्यान रखना है, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार में महारानी विक्टोरिया, चलो लाइट चली गई, बस 1 मिनट आप देना, ये चालू हो जाएगा बोर्ड, ठीक है। परेशान नहीं होना है, 1 मिनट बस आपको लगेगा और ये बोर्ड चालू हो जाएगा। चलिए, तो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे जाके। और वो घोषणा पत्र क्या था, तो एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं जाके कि जो हम लोग अधिनियम पढ़ रहे थे वो कौन सा था। भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है। और इस घोषणा पत्र पढ़ा किसने था? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। डेट क्या थी? 1 नवंबर। तो 1 नवंबर
1858 को इलाहाबाद दरबार में महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ते हुए लॉर्ड कैनिंग ने निम्न घोषणाएं सुनाई। ठीक है, निम्न घोषणाएं सुनाई। और वो घोषणाएं क्या क्या थी उनके बारे में देखते हैं। पहली चीज, अब गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। यानी उन्होंने कहा कि पहले जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया, वायसराय। और भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे उनका क्या नाम था, लॉर्ड कैनिंग नाम था। दूसरा, कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। यानी यहाँ से जो कंपनी का शासन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, वो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ और क्या किया गया, मुगल बादशाह का पद समाप्त कर दिया गया। यानी मुगल बादशाह का भी पद समाप्त कर दिया गया। दूसरा, भारत के शासन को चलाने के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। और जो ये भारत परिषद है, इसका जो मुखिया होगा उसको बोला जाएगा भारत सचिव। क्या बोला जाएगा, भारत सचिव बोला जाएगा। ठीक है, और क्या कहा गया, भारतीय राजाओं के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा कि जो भारतीय राजा के अधिकार थे वो अधिकार नहीं मिले थे, उन अधिकारों का सम्मान किया जाएगा। ठीक है। दूसरा, भारतीयों के धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। भारतीयों के धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। यानी भैया आपके जो धार्मिक मामले हैं उन पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। आप अपने धार्मिक मामलों में स्वतंत्र हैं पूरी तरह से। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि योग्यता के आधार पर स्थान दिए जाने की बात कही गई। स्थान दिए जाने की बात
कही गई कि भैया जो भी हैं भारत के लोग हैं उनको उनकी योग्यता के हिसाब से क्या दिया जाएगा, स्थान दिया जाएगा। महारानी के जो भी कैबिनेट बनेंगे या जो भी वहाँ पे नौकरियाँ निकलेंगी उनमें योग्यता के आधार पर आपको स्थान दिया जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चर्चा करते हैं इसी के बारे में। आगे इसी के बारे में बात करते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि भारत के शिक्षित वर्ग ने, भारत के शिक्षित वर्ग ने महारानी की इस घोषणा को अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। अधिकारों का मैग्ना कार्टा, अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना है, इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों पर सीधे ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया। सीधे ब्रिटिश नियंत्रण क्या हो गया, स्थापित हो गया। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आपको ध्यान होगा कि भारत के शासन को चलाने के लिए जो 15 सदस्य नियुक्त होने थे, इन 15 सदस्यों में भी ध्यान रखना है जो 8 सदस्य थे, 8 सदस्य इनकी नियुक्ति अलग होनी थी और जो 7 सदस्य थे इनकी नियुक्ति अलग होनी थी। तो जो 8 सदस्य थे इनकी जो नियुक्ति होनी थी वो सम्राट द्वारा होनी थी। इनकी जो नियुक्ति होनी थी वो सम्राट द्वारा नियुक्ति होनी थी, यानी कि ये सम्राट के द्वारा नियुक्त होंगे। और वहीं पर जो 7 सदस्य थे इनकी नियुक्ति बोर्ड के डायरेक्टरों के द्वारा होनी थी। बोर्ड के डायरेक्टरों द्वारा नियुक्त, बोर्ड के डायरेक्टरों द्वारा नियुक्त। इसी के साथ जो ये वाला टॉपिक था आपका भारत सरकार अधिनियम 1858, ये खत्म होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चर्चा करते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में पढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें क्या कहा गया, इसमें पहली चीज ध्यान रखना है, भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई इसके द्वारा। ध्यान रखना है, इसके द्वारा भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि भारत में
प्रतिनिधि शासन की शुरुआत हुई, प्रतिनिधि शासन की शुरुआत हुई। ठीक है, प्रतिनिधि शासन यानी जनता के प्रतिनिधि चुने जाएंगे। इसके द्वारा भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव पड़ी, विकेंद्रीकरण की नींव पड़ी, यानी कि जो शासन का एक केंद्र होना चाहिए उस केंद्र की क्या पड़ी, नींव पड़ी। ठीक है, और क्या हुआ, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति दी गई। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश निर्गत। अध्यादेश क्या है, एक तरह का कानून होता है। अध्यादेश क्या होता है, एक तरह का कानून होता है जो इमरजेंसी में बनाया जाता है, करने की, निर्गत करने की शक्ति दी गई, शक्ति दी गई। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना है, भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई कि भैया भारत में विभागीय प्रणाली शुरू हो रही है और उसकी यहाँ से क्या हो गई, शुरुआत हो गई। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि भारत में जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था शुरू हुई थी, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था शुरू हुई थी, इसके जनक कौन माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता वायसराय लॉर्ड कैनिंग हैं। वायसराय लॉर्ड कैनिंग हैं। तो भारत में जो ये मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, इस मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जो जन्मदाता माने जाते हैं, वो जन्मदाता कौन माने जाते हैं, वायसराय लॉर्ड कैनिंग माने जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी क्लास हम लोग बाकी की जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।